दर्शन मात्र से सभी सिद्धियां प्रदान करते हैं श्री त्रिलोचनेश्वर महादेव। 84 महादेव में है 45वां स्थान। यदि आपकी भक्ति सच्ची है तो भले ही आप पुनर्जन्म को भूल जाएं, लेकिन भगवान शिव भक्तों के कल्याण के लिए न सिर्फ उनके सपने में प्रकट होते हैं, बल्कि पुनर्जन्म की बातें याद दिलाकर बिछड़े हुए जोड़े को फिर से मिला देते हैं। 84 महादेव में 45वां स्थान रखने वाले श्री त्रिलोचनेश्वर महादेव की कथा भी कुछ यही कहती है, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि जब उनके भक्त कबूतर और कबूतरी एक जन्म में बिछड़ गए तो भगवान शिव की कृपा से रानी को पुनर्जन्म याद आया और फिर राजा और रानी का विवाह संपन्न हुआ। 84 महादेव में 45वां स्थान रखने वाले श्री त्रिलोचनेश्वर महादेव की महिमा अपरंपार है, जिसकी जानकारी देते हुए मंदिर के पुजारी पंडित अजय बैरागी ने बताया कि भगवान श्री त्रिलोचनेश्वर महादेव सिद्धियों के दाता है। इनका दर्शन करने मात्र से ही भक्तों को चाही गई सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। आपने बताया कि मंदिर में भगवान की अति प्राचीन काले पाषाण की प्रतिमा विराजमान है, जिनके साथ ही भगवान कार्तिकेय, माता पार्वती व भगवान श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के साथ मंदिर में विराजित हैं। मंदिर में एक विशालकाय त्रिशूल गड़ा हुआ है, जिस पर लगा डमरू मंदिर में आने वाले भक्तों को आकर्षित करता है। मंदिर से जुड़ी कथा के बारे में पुजारी पंडित अजय बैरागी बताते हैं कि स्कंद पुराण में अवंती खंड में श्री त्रिलोचनेश्वर महादेव की कथा का उल्लेख मिलता है, जिसमें बताया गया है कि वर्षों पूर्व कबूतर और कबूतरी का एक जोड़ा, जो कि भगवान श्री त्रिलोचनेश्वर महादेव का भक्त था, वो मंदिर के आसपास ही रहता था। ये जोड़ा भगवान शिव को अर्पित किए जाने वाले अक्षत और उन्हें चढ़ाए जाने वाले पानी को पीकर अपना जीवन प्रभु भक्ति में गुजार रहा था। लेकिन एक दिन इस जोड़े पर एक बाज की नज़र पड़ी, जो कि कबूतर और कबूतरी को मारना चाहता था। कबूतरी बाज के इरादे समझ चुकी थी, इसलिए बाज उससे तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन उसने मौका मिलते ही कबूतर को पकड़ लिया। कबूतरी कुछ कर पाती इसके पहले बाज कबूतर को लेकर जा चुका था और उसने एक ऊंचे स्थान से कबूतर को छोड़ दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस जन्म में तो कबूतर और कबूतरी एक साथ नहीं रह पाए, लेकिन उनके जीवन के कुछ पुण्य शेष थे, जिनके कारण कबूतर का जन्म राजा परिमल के रूप में हुआ, तो वहीं कबूतरी ने भी नागराज के यहाँ रत्नावली के रूप में जन्म लिया। पुनर्जन्म के बावजूद राजा परिमल और रत्नावली श्री त्रिलोचनेश्वर महादेव का पूजन करने मंदिर जरूर जाते थे। कथा में ये भी बताया गया है कि रत्नावली अत्यधिक थकने के कारण मंदिर में ही सो गई थी। तब उसे भगवान श्री त्रिलोचनेश्वर महादेव ने स्वप्न में दर्शन देकर पूर्व जन्म की कथा बताई और कहा कि परिमल पूर्व जन्म में तुम्हारा पति था। रत्नावली ने अपने इस स्वप्न से परिवार के लोगों को अवगत कराया था, लेकिन भगवान श्री त्रिलोचनेश्वर महादेव की कृपा ही रही कि एक दिन जब परिमल और नागराज का परिवार श्री त्रिलोचनेश्वर महादेव का पूजन अर्चन करने एक साथ पहुंचे, तो यहाँ दोनों परिवारों के बीच इस सपने को लेकर चर्चा हुई, जिसके बाद राजा परिमल और रानी रत्नावली का विवाह हो गया। ऐसी मान्यता है कि श्री त्रिलोचनेश्वर महादेव ऐसे देवता हैं जिनके पूजन अर्चन का फल मनुष्य को किसी भी रूप में जरूर मिलता है। इस कथा में भी कबूतर और कबूतरी भले ही अपने पुण्य फलों को भूल गए हों, लेकिन महादेव ने उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान कर फिर से मिला दिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें